जय महाराज जी की सभी को। दिव्य वचन, आंचल न फैलाने पर भी एक निष्कामी का आंचल रिक्त नहीं रहता। बिन मांगे मोती की शुक्ति सार्थक होती है। जैसे एक बालक खेल केवल आनंद के लिए खेलता है, परंतु व्यायाम का लाभ उसे अनजाने में स्वतः ही मिल जाता है। इसी प्रकार आसक्ति विहीन व्यक्ति कर्म केवल कर्तव्य पूर्ति हेतु करता है, किंतु उसका फल उसे बिना प्रयास ही प्राप्त हो जाता है। आज का दिव्य अनुभव है, क्या शीघ्र अतिशीघ्र अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं? एक दिवस ब्रह्म मुहूर्त की साधना में लगभग 1-1.5 घंटे तक मुझे गुरु महाराज जी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, पर साधना से उठने के बाद मैं उनमें से केवल कुछ ही बातों को याद रख पाया। मैंने जल्दी पेन पेपर उठाया और उन सब बातों को लिख लिया। आज अंतः अनुभूति के इस पृष्ठ पर आप उन्हीं बातों को पढ़ पाएंगे। मेरे साथ साथ आप सब साधक भी गुरुदेव के मार्गदर्शन को प्राप्त कर पाएंगे। उस दिवस साधना में बैठते ही मन एकदम शांत हो गया और ध्यान गहरा होता चला गया। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी शांत सुरंग में हूँ। तभी बहुत ही तेज ब्रह्मनाद होने लगा। उसी दिव्य नाद में से दिव्य श्री गुरुदेव आशुतोष महाराज जी की आवाज़ आई। जब दिव्य गुरु किसी भी मानव को ब्रह्म ज्ञान से दीक्षित करते हैं तो उस समय वे उसे अपनी संतान के रूप में स्वीकार करते हैं। अपनी संतान को वे अपने आध्यात्मिक गर्भ में धारण कर नया जीवन देते हैं, द्विज बनाते हैं। उस समय साधक एक अनगढ़ पत्थर की भांति होता है, जिसे मूर्तिकार रूपी गुरु नया आकार देना चाहते हैं। जन्म के पश्चात उसे संस्कार देने का कार्य आरंभ होता है। तराशने की इस प्रक्रिया में उसके मन पर कोई प्रहर किए जाते हैं। ऐसे में एक साधक को केवल अपने भीतर समर्पण के भावों को रखना चाहिए, क्योंकि गुरु चरणों में समर्पण के बिना वह गुरु लीला को कभी नहीं समझ पाएगा। वह गुरु के हाथों से छूटकर भागना चाहेगा। सोचो, यदि पत्थर मूर्तिकार के प्रहार ही नहीं सहेगा तो बनेगा कैसे? बिना समर्पण के सद्गुरु चाहकर भी उसे मनचाहा आकार नहीं दे पाएंगे। भले ही अपनी इच्छा से वह मनमुखी साधक कई वर्षों तक अभ्यास करता रहे, पर उसकी स्थिति कोल्हू के बैल की भांति होती है। वह कहीं नहीं पहुंचता, आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर पाता, भीतर कोई परिवर्तन नहीं आ पाता। यदि सच में एक साधक स्वयं को आकार देना चाहता है तो उसे मूर्तिकार के हाथों में आना ही होगा। उसे पूर्ण गुरु के चरणों में पूर्ण समर्पण करना ही होगा। अच्छा बुरा शुभ अशुभ जीवन में जो कुछ भी प्राप्त हो उसे गुरु की इच्छा मानकर स्वीकार करना होगा। गुरु के दिखाए मार्ग का अनुसरण कर सदैव अभ्यासरत रहना होगा। ऐसा करने पर वह शीघ्र अतिशीघ्र अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। गुरुदेव की यह दिव्य वाणी धारा प्रभा आकाशवाणी की तरह मेरे अंतर्घट में गूंज रही थी और मुझे बड़े ही प्रेम से समझा रही थी। और ऐसी ही दिव्य व सच्ची अनुभूति अगर आप लोगों के जीवन में भी घटे तो अपने अंतः अनुभूतियों को दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के अनुभूति हेल्पलाइन नंबर पे अवश्य रजिस्टर कराएं और प्रत्येक दिन के आने वाले अनुभवों को अवश्य पढ़ें। जय महाराज जी की आप सभी को। जो कुछ भी तुमको शारीरिक, बौद्धिक या मानसिक स्तर पर कमजोर बनाता है उसे विष की तरह त्याग दो, उसे विष की तरह त्याग दो। स्वामी विवेकानंद।